बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, यहां पर दिल्ली में कार धमाके से जुड़ी बड़ी खबर यह है कि लाल किला मेट्रो स्टेशन जो है, इस मेट्रो स्टेशन के आज दो गेट फिलहाल बंद रखे जाएंगे। गेट नंबर 1 जहां पर कल धमाका हुआ था और साथ ही गेट नंबर 4, ये दोनों गेट फिलहाल बंद हैं लाल किला मेट्रो स्टेशन के। और आज अगली सूचना तक फिलहाल ये जानकारी साझा की गई है कि ये दोनों गेट बंद रहेंगे। जाहिर सी बात है क्योंकि यहां पर फिलहाल जांच चल रही है और गेट नंबर 1 यहां से महज चंद मीटर के फासले पर है और उसी गेट नंबर 1 के सामने ही वो धमाका हुआ है जिस धमाके से दिल्ली दहली है। और इतना ही नहीं, मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 को भी खासा नुकसान पहुंचा क्योंकि धमाके की तीव्रता ऐसी थी कि बताया जा रहा है कि मेट्रो स्टेशन की भी जो शीशे वहां पर लगे हुए थे वो भी चटक गए, वो भी टूटकर चूर चूर होकर दूर दूर तक जाकर गिरे हुए हैं। और ऐसे में फिलहाल मेट्रो स्टेशन और दो गेट मेट्रो स्टेशन के लाल किले वाले, गेट नंबर 1 और गेट नंबर 4 आज अगली सूचना तक फिलहाल बंद। सीधे आपको लेकर चलेंगे, नीरज हमारे साथ मौजूद है। नीरज, क्या अपडेट मिल रहा है? बिल्कुल रोमाना, देखिए अब तो यूएपी में जब केस दर्ज हो गया है तो इसको मायने यही है कि आतंकी धाराओं में मामला दर्ज किया गया है कि जो यूएपीए की जो 16 और 18 धारा है वो इन्हीं टेररिस्ट एक्ट से ही जुड़ी हुई होती है और एक्सप्लोजिव एक्ट भी लगाया गया है। तो इसका मायने ये है कि कहीं ना कहीं शुरुआत में जो पुलिस है वो ये मानकर चल रही है कि ये आतंकी हमला हो सकता है। बिल्कुल, और साथ ही मेट्रो स्टेशन के दो गेट यहां पर बंद रखे जा रहे हैं। जाहिर सी बात है सुरक्षा के मद्देनजर ये कदम उठाया जा रहा है। नीरज, देखिए इस वक्त रोमाना मैं लाल किले के जिस तरफ आप खड़े हुए हैं, आप और सुशील, मैं उसके दूसरी तरफ, लाल किले की दूसरी तरफ खड़ा हूँ और यहाँ पर पूरी तरह से बैरिकेडिंग यहाँ पर इसीलिए की गई है ताकि क्राइम सीन को पूरी तरह से जो है सुरक्षित रखा जाए। जो कि कल हमने देखा था कि किस तरह से जो वहाँ स्थानीय लोग थे वहाँ पर पहुँच चुके थे, लेकिन अब इसको पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। ये लाल किले का बैक साइड गेट है जो कि मोरी गेट यानी कि कश्मीरी गेट बस अड्डे की तरफ से आता है। इधर रिंग रोड, यमुना बाजार और दूसरी तरफ हम लोग चले जाएंगे तो ये चांदनी चौक की तरफ चला जाएगा, पुरानी दिल्ली की तरफ रास्ता ये चला जाता है। तो यहाँ पर हम खड़े हुए हैं, इसीलिए बंद किया गया है क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि इस क्राइम सीन को जहाँ पर क्योंकि सैंपल्स लिए गए हैं यहाँ से, तो चाहे वो FSL की टीम हो या NSG की टीम हो, दिल्ली पुलिस की अपनी खुद की टीम हो, वो जाँच करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि इस पूरे इलाके को सील कर दिया जाए। और सुरक्षा के मद्देनजर भी, क्योंकि जहां पार्किंग से गाड़ी, जैसे हमने देखा कि पार्किंग से निकली थी गाड़ी जिसमें ब्लास्ट हुआ I-20, वो 3-4 घंटे तक वहां पर खड़ी रही थी और उसके बाद वहां पार्किंग में भी गाड़ियां रहती। तो इन सब की बहुत ज़रूरी है कि इन सब की गहन जांच की जाए, उसके बाद ही इस एरिया को खोला जाए। क्योंकि अगर वहां पर आतंकियों ने अगर इस गाड़ी में इस्तेमाल किया है, इसमें अगर एक्सप्लोजिव रखा है, तो वो भी अपने आप पे जो है कि पार्किंग के अंदर कितनी देर तक उन्होंने अगर प्लांट किया हो या इसी गाड़ी का इस्तेमाल किया होगा, ये आतंकियों की गाड़ी थी, इन सब की वजह से ही इस पूरे इलाके में, और यहाँ गाड़ियाँ भी देख सकते हैं कि आप यहाँ गाड़ियाँ भी खड़ी हुई हैं, इन सब गाड़ियों को सघन जांच की जाएगी, तभी इसके बाद इस एरिया को खोला जाएगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। फिलहाल एक तरीके से कहा जा सकता है कि इस पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। बेहद भीड़भाड़ वाला इलाका है ये दिल्ली का, जहां आज दिल्ली पुलिस की तरफ से पहले ही बैरिकेड लगा दिए गए हैं। यहां इस वक्त जहां पर हम मौजूद हैं, मेरे साथ मेरे कैमरामैन मनोज अधिकारी मौजूद हैं। मैं आपको एक बार फिर से इस लोकेशन के बारे में बता दूं, और इस वक्त एबीपी न्यूज की टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। न सिर्फ मैं बल्कि मेरे साथ सुशील पांडे यहीं एक और हिस्से में मौजूद हैं। हमारे साथ नीरज राजपूत इसी इलाके के एक और हिस्से से आपके साथ जुड़ रहे हैं। मेरे एक तरफ ये लाल किला है और फिलहाल दिन निकल रहा है। मनोज अधिकारी के कैमरे में अगर कुछ लाल किले की एक झलक दर्शक देख पाए, ये लाल किले की तस्वीर आप देख रहे हैं। लाल किला दुनिया में देश की पहचान, दिल्ली की शान। हर 15 अगस्त में आप देखते हैं कैसे देश के प्रधानमंत्री इसी लाल किले से वो तिरंगा फहराते हैं और देश को आजादी की शुभकामनाएं देते हैं। उसी लाल किले के ठीक सामने ये लाल किला आप देख रहे हैं और इसकी सड़क के दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो वो बाजार वाला चांदनी चौक का इलाका है। और वो चांदनी चौक भीड़भाड़ वाला बाजार वाला इलाका, कल जो धमाका हुआ है उसके बाद आज चांदनी चौक बाजार भी बंद रखा जाएगा, ये भी फैसला लिया गया है। वहीं यहां से महज चंद मीटर के फासले पर वो मेट्रो स्टेशन है, लाल किले वाला मेट्रो स्टेशन, जिसके दो गेट, गेट नंबर 1, गेट नंबर 4 अगली सूचना तक फिलहाल बंद रहेंगे। और अब आप साफ तौर पर देख पा रहे होंगे क्योंकि दिन निकल आया है, रोशनी बढ़ गई है, वो देख रहे हैं आप सफेद रंग के जो पर्दे लगे हुए हैं, ढक दिया गया है क्राइम सीन को। उसी पर्दे जहां पर लगे हुए हैं उससे महज चंद मीटर के फासले पर ही वो स्पॉट है जहां पर धमाका हुआ। I-20 कार जिसमें जोरदार धमाका हुआ, चलती कार में ये धमाका हुआ। कार
धमाके से पहले 3 घंटे तक यहीं पर पार्किंग एरिया में खड़ी हुई थी। सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है। उस गाड़ी में एक संदिग्ध बैठा हुआ नजर आ रहा था। और अब एक और बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, सीधे आपको एलएनजेपी अस्पताल लेकर चलेंगे इस बड़ी खबर के लिए, क्योंकि जानकारी ये मिल रही है कि यहाँ लाल किले के मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास जो I-20 गाड़ी में कल धमाका हुआ था, उसकी चपेट में आकर अब तक 9 लोगों की आप जानते हैं मौत हो चुकी है, कई अन्य घायल हैं। और जो मृतकों का पोस्टमार्टम का सिलसिला है वो सुबह 7 बजे शुरू होगा। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट बेहद महत्वपूर्ण इस पूरे मामले की जांच में इसलिए हो जाती है क्योंकि जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी उसी से पता चलेगा कि आखिरकार मरने की वजह क्या रही। उसी से पता चलेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये सिर्फ आग और गैस फटने की वजह से, सिलेंडर फटने की वजह से, गैस की वजह से ये आग का गोला बना, या फिर इसमें किसी तरीके का कोई केमिकल का भी इस्तेमाल किया गया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी तरीके के विस्फोटक का इस्तेमाल इसमें किया गया और उसकी वजह से ये आग का गोला बन गई I-20 कार। और न सिर्फ ये I-20 कार बल्कि आगे पीछे करीब 6-7 अन्य गाड़ियां थी जो इसकी चपेट में आई, और उनमें जो सवार थे, जो पैदल राहगीर उस वक्त मौजूद थे, वो सब झुलस कर खाक हो गए। जो शव पहुंचे हैं वो क्षत विक्षत हालत में शव पहुंचे हैं। ऐसी तस्वीरें हैं जो हम आपको नहीं दिखा सकते, इसीलिए एबीपी न्यूज लगातार कल ग्राउंड जीरो से, यहां स्पॉट से आप तक तस्वीरें पहुंचा रहा है, लेकिन पूरी जिम्मेदारी के साथ धुंधली करके वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल 7 बजे का समय है जब पोस्टमार्टम शुरू होगा। 6:38 अभी समय हो रहा है। सीधे आपको शिवांग के पास लेकर चलेंगे और शिवांग से जानते हैं, शिवांग क्या जानकारी मिल रही है, क्या डॉक्टर्स की टीम का गठन किया गया है और क्या वीडियो रिकॉर्डिंग भी इन पोस्टमार्टम जब होगा तो उसकी की जाएगी शवों की, इसको लेकर क्या है पूरा अपडेट शिवांग? जी बिल्कुल रोमाना जी, देखिए एक पूरी डॉक्टरों की यहाँ पर टीम बनाई गई है जो पूरे पोस्टमार्टम को अंजाम देगी। और उसके अलावा देखिए क्योंकि बेहद ज़्यादा सेंसिटिव मामला है तो इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जाएगी। और हर तरह के, जिस तरह से अभी आपने भी जिक्र करा कि जी कि जिस तरह से गृहमंत्री अमित शाह ने ये कहा था कि हर पहलुओं की लगातार जांच होगी, तो पोस्टमार्टम में भी हर तरह के पहलुओं की लगातार जांच की जाएगी। और जो डॉक्टरों की टीम है वो बारीकी से एक एक चीज़ देखेगी कि आखिर जिन लोगों की मौत हुई है उनकी मौत का क्या कारण रहा है। और उसके अलावा जिस तरह से क्षत विक्षत जो बेसिकली शव पहुंचे हैं उनकी भी शिनाख्त की जाएगी। और उसके अलावा देखिए एक और बड़ी चीज़ यहाँ पर लगातार सामने आ रही है कि जिस गार्ड में ब्लास्ट हुआ था I-20 कार, उसमें भी जो व्यक्ति बैठा हुआ था उसकी भी शिनाख्त करने की लगातार कोशिश की जा रही है कि आखिर ये कौन व्यक्ति है। अब तक जो जानकारी मिली है कि उसके परिवार का कोई भी सदस्य अब तक एलएनजेपी अस्पताल नहीं आया है। लेकिन लगातार देखिए जिस तरह से 6 बज के इस वक्त यहाँ पर 40 मिनट हो रहे हैं, तो लगातार चीज़ों को लेकर अगले 20-25 मिनट में चीज़ें साफ होना शुरू हो जाएंगी कि आखिर पोस्टमार्टम में क्या चीज़ें सामने आ रही हैं। और उसके अलावा जो परिजन है, देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके परिजन लापता हैं, तो वो भी लगातार एलएनजेपी अस्पताल पहुंच रहे हैं परिजनों को अपने ढूंढने। तो ऐसे में मान के आप चलिए कि तकरीबन 8-9 बजे के आसपास चीज़ें सामने आने लगेंगी कि आखिर मौत की क्या वजहें हैं। और उसके अलावा जो मृतकों के नाम हैं वो भी सामने आने लगेंगे, क्योंकि देखिए पोस्टमार्टम के अलावा डीएनए एनालिसिस भी करना है, जिससे जो शव आए हैं, क्षत-विक्षत जितने भी शव आए, उनके परिजनों की पहचान होगी। तो फिर मान के हम लोग यही चल रहे हैं कि 9 बजे के आसपास तस्वीर थोड़ी सी और बेहतर तरीके से साफ होगी। और उसके अलावा जो मौत का कारण है वो भी सामने आ पाएगा, क्योंकि मौत के कारण पर ही सारी जो पूरी जांच है पुलिस की, एनआईए की, इंटेलिजेंस ब्यूरो की, वो सभी टिकी है कि आखिर मौत का क्या कारण था। क्या बस ये एक सामान्य सीएनजी ब्लास्ट था? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।